हमने तो सुना ताड़का का तो उद्धार आपके हाथ से हुआ। राम जी ने कहा ताड़का ही तो मर गई, लेकिन उसकी सूक्ष्म वासना उसकी हड्डियों में छिपी है और उन हड्डियों की ये खड़ाऊ बनाई गई। पिता के पहले वाक्य को पूरा करने के लिए मेरे भारत 14 वर्ष तक ये मेरी खड़ाऊ अयोध्या का शासन करेंगी। इसलिए उन खड़ाओं को अवध की गद्दी पर महाराज स्थापित किया गया। आज ताड़का का उद्धार प्रभु के हाथों से। तत्पश्चात स्वभाव मारिच चल करके आए, बिनु फणवाण राम ते ही मारा, 7 योजन गयो सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। बिना फण वाला बाण मार दिया। बिना फण वाला क्यों मारा? फण लगा के क्यों नहीं मारा? क्योंकि राम जी जानते हैं कि फण लगा करके मार दूंगा तो भव सागर के ऊपर गिरेगा, और बिना फण वाला मारा है तो भव सागर के इधर गिरेगा। अभी इसको उधर गिराना नहीं चाहते, क्योंकि पंचवटी पर इसकी एक बार और जरूरत पड़ेगी, सोने का मृग कौन बनेगा। इसलिए बिन फणवाण राम ते ही मारा, इसलिए बिना फण वाला बाण मार दिया है। तत्पश्चात गुरुदेव का यज्ञ पूरा, यजन पूरा हुआ। यज्ञ धर्म है, जैसे राम जी ने धर्म की रक्षा की है वैसे आप भी महाराज धर्मावतार बनिए, धर्म की रक्षा कीजिए। अरे धर्म की रक्षा के लिए यदि हम जीवन को खपा दें तो कोई बिल्कुल विडंबना वाली बात नहीं है। इस धर्म की रक्षा के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपना शासन छोड़ दिया, अपनी पत्नी का विक्रय कर दिया, अपने बेटे का विक्रय कर दिया, सब कुछ लुप्त हो गया, चला गया। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने महाराज अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा में विस्तार से चरित्र का वर्णन करता हूं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। ऊपर आकाश नीचे धरती रहे तब तक ऐसा राजा द्वारा जन्म नहीं ले सकता। धर्म की रक्षा तो यज्ञ की रक्षा धर्म की रक्षा है। एक चिट्ठी चल के आई है, संध्या का रात का समय था और गुरुजी उस चिट्ठी को पढ़ रहे थे। राम जी आए और प्रभु राम ने पूछा, गुरुजी पत्रिका कहां से आई है, क्या लिखा है? कहा मिथिला के नरेश एक यजन करना चाहते, धनुष यज्ञ, और उसमें निमंत्रण चल करके आया है। तो राम लक्ष्मण ने कहा, गुरुजी का तुम हमें संग लेकर के नहीं चलोगे? संतों के साथ चलने में बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ तीर्थों में जाइए बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ मंदिर में जाइए बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ सत्संग में जाइए बहुत अच्छा लगता है, और यहां तक नहीं इनके साथ यदि किसी के घर भी जाइए तो बहुत अच्छा लगता है। भले वहां आपको कोई ना पूछता, गुरुजी का तो सम्मान होता ही है, लेकिन उनके साथ साथ आपका भी अतिशय सम्मान होता है। इनके साथ चलना सीख लीजिए, चलना सीख लीजिए। कहा हमें संग लेकर के नहीं चलोगे? गुरुजी ने कहा हम तुम्हें लेकर के इसलिए आए हैं, हम तो अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा पूरे निशाचरों का समाधान कर देते, लेकिन ये एक साधु में ताकत है कि भक्ति रूपी जानकी को परमात्मा राम से मिलाने का कार्य कोई संत करता है। धनुष यज्ञ की बात सुनकर प्रभु राम को पूरी रात नींद नहीं आई, गुदगुदी हो रही है। चौपाई की तरह देखिए, धनुष धनुष जगी सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जगी सुनी रघुकुल नाथा, ऐसे चले मुनि बर के साथा, धनुष जगी सुनी रघुकुल नाथा, ऐसे चले मुनि बर के साथा, आश्रम एक दीखत घुमाई, आश्रम एक दीख घुमाई, खग मृग जीव जंतु तग नाई, अधन सजे की सुनी रघुकुल नाथा, अरसे चले मुनि बर के साथा, धनुष जगी सुनी रघुकुल नाथा, अरसे चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ की बात सुनकर भगवान हर्षित हुए। निवेदन करना चाहूंगा, जो भी कोई कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं तो मुस्कुराइए, हर्षित हो जाइए, मुंह लटकाइए मत। कौन सी आफत आ गई है? कभी कभी तो लोगों को बड़े बेबस होकर के जाना पड़ता। महाराज का कार्ड आया, महाराज क्या बनाए, आफत आ गई, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गुरुजी रूठ जाएंगे। अरे मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। एक साधु का निमंत्रण नहीं होता, ये भगवान की प्रेरणा से चिट्ठी पहुंचती है। नहीं तो संत महापुरुषों के तो लाखों लाखों अनुयायी होते हैं। आप ये मत विचार कीजिए कि नौते का कार्ड सबके पास पहुंच जाता हो। नाना बाबा, संभव नहीं है।
कोई बुलाता है, बुलावे को स्वीकार कीजिए और वहां पहुंचिए। हारसी भगवान मुस्कुराहट प्रसन्नता के साथ में भगवान जा रहे हैं। रास्ते में एक ऐसा आश्रम मिला है जहां कोई जीव जंतु नहीं है, क्योंकि इस स्थान पर अपराध हुआ है। जिस स्थान पर कोई अपराध हो वहां कोई टिकता नहीं है, लेकिन जहां अपराध करने वाले ने प्रायश्चित किया, इसलिए प्रभु स्थान खोजते खोजते चल करके आ गए। किससे अपराध हुआ? अहिल्या। क्या अपराध हुआ? इंद्र की तरफ देखा। अहिल्या बुद्धि है, इंद्र भोग है। महात्मा श्री गौतम महापुरुष हैं। यदि जो बुद्धि भौतिकता को देखेगी, महापुरुष उसको जड़ होने का श्राप दे देंगे। हमारे मध्य में इस मंदिर कमेटी के, महाकाल सेवा समिति के परम प्रशासक, पूर्व में बहुत सेवा जिन्होंने की है, इनके माध्यम से यहां मेरी बहुत कथाएं हुई हैं। ऐसे शर्मा जी, श्री शुभकर्ण जी, उनका आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के साथ उनका मान कीजिए। सनेचा ज्वेलर्स इंदौर के द्वारा, इंदौर वालों के द्वारा सामने के मैदान में विशाल पंडाल में मेरी राम कथा हुई। शर्मा जी पहली बार उस कथा में आए और इन्होंने कहा, महाराज क्या हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लोगे? हम आपके मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं। तो उनके माध्यम से शिव महारात्रि के पावन महोत्सव पर बाबा के दरबार में कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे शर्मा जी मध्य में पधारे। व्यासपीठ उनका बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम जी ने गुरुजी को पूछा, गुरुदेव ये पाषाण की शिला ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि गौतम नारी श्रापवश उपल दे अधर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं प्रभु। ये दुआ आपने 50 बार मानस में पढ़ा होगा।